गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के सेशन का टॉपिक है हमारे कि अपने माइंड को कैसे शांत रखा जाए। हमारी लाइफ में हर रोज बहुत सारी मुसीबतें आती रहती हैं, एक नई प्रॉब्लम आती रहती है। अब रिलेशनशिप को ले लो, रिलेशनशिप हो या जॉब हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो। स्टूडेंट की लाइफ में तो ये चैलेंजेस हर रोज आते हैं, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी मुसीबतें हैं जो मेंटली प्रेशर देती हैं, ये स्टूडेंट की लाइफ में बहुत ज़्यादा आती है। जब भी हम किसी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, कोचिंग करते हैं, वहाँ पे छोटी मोटी ऐसी बातें होती रहती, किसी ने कुछ बोल दिया और हम लोग उस चीज़ को दिमाग पर ले लेते हैं। जब भी एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता या फेल हो जाते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा डिप्रेशन होती है। या किसी का ब्रेकअप हो गया, किसी की शादी टूट गई, ऐसी छोटी मोटी चीज़ें होती रहती हैं। क्या हो कि हमारे ऊपर जो प्रॉब्लम हो चुकी है उसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना पड़े। ठीक है, जो हो गया, लेकिन क्या होता है कि अगर 1 महीने पहले वो प्रॉब्लम हुई, लोग सालों डिप्रेशन में रहते हैं। ऐसा कई बार देखा है कि स्टूडेंट की अगर एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुई तो वो सुसाइड कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे न्यूज़ आते रहते हैं कि कुछ मार्क्स कम होने की वजह से सुसाइड कर लिया, किसी के साथ छोटी मोटी प्रॉब्लम हो गई, उसने सुसाइड कर लिया। तो ऐसा कैसे हो जाता है? क्या हमारी लाइफ से बढ़कर के ये चीजें हैं? क्या एग्जाम कोई एंट्रेंस एग्जाम नहीं क्लियर हुई, क्या वो इंसान की लाइफ से बढ़कर हो गई? अगर लाइफ है तभी तो एंट्रेंस एग्जाम है, अगर आप हैं तभी तो वो कैरियर है, आप हैं तभी तो रिलेशनशिप है। जब आप ही नहीं रहेंगे तो वो कहाँ से रहेगी? देखो, प्रॉब्लम 2 तरीके की होती है, एक होती बॉडी के लेवल पर, दूसरी होती मेंटली, ये माइंड के लेवल पर होती है। बॉडी के लेवल पर क्या होती है, उसको ठीक करना तो हम सबको आता है, लेकिन मेंटली प्रॉब्लम क्या होती है, आज हम उसकी डीप में जाने वाले हैं। देखो, शॉर्ट टाइम सॉल्यूशन तो बहुत सारे हो सकते हैं, लोग करते भी हैं, शराब पीते, बियर पीते हैं, अय्याशीबाजी करेंगे, जुआ खेलेंगे, उल्टे सीधे काम जितने भी होते हैं सारे करेंगे, सैड सॉन्ग सुनेंगे, अकेले रहना पसंद करेंगे, लोगों के साथ उनको चिड़चिड़ापन सा होगा, बात करने में प्रॉब्लम आएगी, कहीं लड़ाई झगड़ा करेंगे। ये सारी चीजें जब भी मूड ऑफ होता है हर एक इंसान करता ही करता है। या तो वो गुस्सा दिखाएगा बेमतलब की किसी भी अनजान इंसान से। तो ऐसा कैसे हो कि आज अगर हमसे कोई गलती हुई, कोई प्रॉब्लम हो गई, या हमसे किसी ने कुछ बोल दिया, वो हमारे माइंड में इतनी ज्यादा हावी ना हो। मानते हैं कि कोई प्रॉब्लम थी है, लेकिन उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना, इस चीज को सोचने की बजाय हम लोगों को क्रिटिसाइज करें, लोगों को गाली निकालें, लोगों के ऊपर अपनी भड़ास निकालें। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो प्रॉब्लम अगर सॉल्व होगी तो वो खुद से होगी, और वो मेंटली आप जब प्रिपेयर होंगे, मजबूत होंगे, बुद्धि आपकी उस तरीके से सक्षम होगी, तभी उस चीज का हल निकाल पाएंगे। तो आज हम इस कॉन्सेप्ट की थोड़ा डीप में जाने वाले हैं। अगर आप इस चीज को समझना चाहते हैं गहराई से, तो वीडियो को कंटिन्यू देखिए। आपको किस तरीके से अपने माइंड को क्लियर करना, किस तरीके से माइंड को मजबूत बनाना है, बॉडी किस तरीके से मजबूत बनती है, इसको हमें बताने की जरूरत नहीं है। बुद्धि हमारी किस तरीके से मजबूत बनेगी और किस तरीके से हम सही डिसीजन ले सकेंगे, अपने माइंड को किस तरीके से क्लियर डायरेक्शन दे सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं, रिलैक्स कर सकते हैं। देखो, ईश्वर ने हर चीज ऑटोमेटिक की है। अब बचपन से आपको कोई एफर्ट नहीं करना पड़ेगा, खाना पीना माँ बाप दे देते हैं, और रही बात शरीर की, वो ऑटोमेटिक बढ़ता है, उसमें आपको कुछ एफर्ट करने की जरूरत नहीं है। हर चीज ऑटोमेटिक है सिस्टम, सिवाय एक चीज। ईश्वर ने सिर्फ एक चीज को ऐसा छोड़ रखा है जिस पे अगर काम ना किया जाए तो वो कभी नहीं बढ़ती। आपका शरीर बढ़ता चला जाएगा, लेकिन आपकी वो है बुद्धि। बुद्धि ऐसी एक चीज है कि आपने अगर इस चीज पर काम नहीं किया तो यकीन मानिए, ये आप जैसे आज हैं वैसे ही आप हमेशा बने रहेंगे, और इससे बद से बदतर हालत होती चली जाएगी, लेकिन ठीक नहीं होगी। इसमें काम करना पड़ेगा, नहीं तो होगा क्या, जैसा आपका एनवायरनमेंट है, जैसे आपके आसपास के लोग हैं, वैसे ही आप भी होते चले जाएंगे, और एंड में कहेंगे कि मेरी तो किस्मत ही खराब है। कोशिश तो बहुत की, लेकिन ऊपर वाले ने साथ नहीं दिया, मेरी किस्मत खराब है।
आप ऐसे एक्सक्यूज ना दें, ऐसे बहाने ना बनाएं, अपनी प्रॉब्लम को खुद हल करें, किसी के सामने रोना ना रोएं। इसलिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। कहते हैं कि इस दुनिया में ना 80% लोग ऐसे हैं जिनको आपकी प्रॉब्लम से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता, और 20% ऐसे लोग हैं जिनको ये खुशी है कि आपको प्रॉब्लम है। इसलिए आप अपना रोना किसी के सामने ना रोएं, अपनी प्रॉब्लम को खुद जड़ से हल करना सीखें। क्योंकि आज जब आप अपनी प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, क्या दूसरे की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे? क्या दूसरे को नई डायरेक्शन दिखा पाएंगे? पहले अपनी प्रॉब्लम को हल करना सीखो, तब आप दूसरे को सही मार्ग दिखा पाएंगे। अब ध्यान से सुनना। अब हम इस क्वेश्चन के आंसर को देने वाले हैं, आंसर तक पहुंचने वाले हैं। इसको सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। पहला तरीका क्या है कि आप जब भी डिप्रेशन में हो, अपना सारा काम निपटा करके एक जगह पर बैठ जाएं। आपका मूड ऑफ है, कुछ करने का मन नहीं कर रहा, कोई टेंशन वाली बात नहीं, खाली बैठ जाएं ऐसे जगह पर जहां पर शांति का माहौल, ज्यादा शोर शराबा ना हो। वहां पर बैठने के बाद आप ये देखें, जितना ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है होने दो, कोई टेंशन नहीं, होने दो। जितनी प्रॉब्लम हो रही होने दो, उस प्रॉब्लम को देखने का प्रयास करो। सर में दर्द हो रही होने दो, उस दर्द को पहचानने की कोशिश करो। कोशिश करो कि आखिर अंदर क्या हो रहा है, सिर्फ देखने लगो और ये बोलो कि मुझे आज टेंशन में ही रहना है। जितनी ज्यादा टेंशन हो सके उतनी ज्यादा अपनी मर्जी से टेंशन, अब ये सोच लो कि अब मुझे टेंशन करनी है, जितनी ज्यादा हो सके टेंशन करो। देखो, शांत आंखें बंद करके ये चीज सोचो अपने आप में कि मुझे टेंशन करनी, मुझे टेंशन करनी, जितनी ज्यादा हो सके मुझे डिप्रेशन में रहना है। इसमें क्या होगा कि जब भी आप शांति से बैठ करके ये सोचने लगेंगे कि देखें क्या चल रहा है मेरे अंदर, क्या चल रहा है, तो माइंड शांत होने लगेगा। 50% माइंड ऐसे ही शांत हो जाएगा। अब दूसरा पॉइंट, सिर्फ इससे काम नहीं चलने वाला। दूसरा सॉल्यूशन क्या है कि जब भी आप ये चीज सोच रहे हो, मानो आपके साथ कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई कि आपका किसी से रिलेशन था अच्छा, कई 2, 3, 4 साल से आप एक रिलेशन में थे, काफी आपका अच्छा रिलेशन था, फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, इमोशनली, हर तरह से अटैच थे आप उससे, और कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आपका रिलेशन टूट गया, ब्रेकअप हो गया। अब आप रोए जा रहे हैं, आपको ये लग रहा है कि मैं पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, मैं मिट गया, मैं लुट गया, मेरा कुछ नहीं हो सकता। अब आप ध्यान से बैठ करके ये सोचिए, उस पॉइंट पर क्वेश्चन मार्क लगा दो कि क्या वाकई में मैं बर्बाद हो गया, कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बर्बाद हो गया। जो पॉइंट आपको ये तंग कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो गया, अगर आपको ये लग रहा कि मुझे इससे बढ़िया मिल ही नहीं सकती, तो वहां पर क्वेश्चन मार्क लगाओ। क्या सच में इसके अलावा कोई दुनिया में नहीं है, इससे बढ़िया कोई मुझे मिल ही नहीं सकता? जब भी आप एक एक पॉइंट को क्वेश्चन करते चले जाएंगे, वहां से आपका माइंड क्लियर होता चला जाएगा। माना कि प्रॉब्लम होती है ये बड़ी, लेकिन इसको कोई और सॉल्व नहीं कर सकता, इसको आपको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। और एक चीज ये है कि इन प्रॉब्लम्स के साथ ठहरना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं कि जब भी कोई बड़ी मेंटल प्रॉब्लम आती है तो वो क्या करते हैं कि शराब का सहारा लेते हैं। उस चीज में गहराई से सोचना ना पड़े, इसलिए हम शॉर्ट टाइम सॉल्यूशन अपनाते हैं। 2 पैक लगाए, आराम से सो रहे हैं, उतर गई फिर से पी गए। तो ये समझदारी की निशानी नहीं है। अगर आपको लॉन्ग टाइम तक गेम खेलना है, लंबे तक चलना है, वाकई में आपके कुछ बड़े गोल हैं, लक्ष्य हैं, कुछ हासिल करना चाहते हैं, तो आपके लिए रास्ता है कि अपने लिए आई हुई इन मुसीबतों को सॉल्व करना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, और आप का ये कर्तव्य बन जाता है कि आप अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए अपने आप को मेंटेन रखें, अपने बुद्धि को सक्षम रखें,
अपने शरीर को मेंटेन रखें। और एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि माइंड को शांत करने की बजाय सबसे ज्यादा अगर जरूरी चीज है तो वो ये है कि माइंड खुद में खुद शांत हो जाएगा जब भी अगर एक चीज में स्टक हुआ पड़ा है, एक जगह पर रुका हुआ पड़ा है, आप उसको दूसरी डायरेक्शन दे दें, उसको दूसरे काम में लगा दें। आप कुछ ऐसा काम करने लगे जो आपको पसंद हो। और उससे भी जरूरी चीज ये है कि आप अपनी लाइफ को कुछ गोल सेट करें। ऐसा अक्सर होता है कि जब भी हमारी लाइफ में कोई गोल नहीं होता है, कुछ करने के लिए नहीं होता है, तो आज नहीं तो कल 100% उस इंसान का गलत ट्रैक पे जाना ही जाना है। वो मजे के पीछे उसका माइंड ले जाएगा, क्योंकि कहावत कही गई ना, खाली दिमाग शैतान का घर। कभी भी अपने आप को फ्री ना रहने दें। भले ही आप अगर कुछ काम नहीं कर रहे हैं तो फिर भी कुछ ऐसा YouTube पर देखें, Facebook पर देखें जिससे आपकी लाइफ बेहतर हो। ऐसे आप वीडियो देख सकते हैं, ऐसे आप सेशन देख सकते हैं, ऐसे लोगों की ऑटोबायोग्राफी पढ़ सकते हैं जिनसे आपको कुछ सीखने को मिले। आप लाइफ में जो करना चाहते हैं वो आप बेहतर तरीके से कर सकें। तो हमने यहाँ पर बात की अपने माइंड को कैसे क्लियर करें, कैसे शांत करें। इसको शॉर्ट में बता देते हैं कि सबसे पहले अपने आप को क्या करना है कि शांत जगह पर बैठ करके अपने आप को देखना है कि क्या चल रहा है मेरे अंदर। और जितनी टेंशन हो रही होने दो, कोई टेंशन नहीं, चलने दो जो हो रहा। दूसरी बात कि जो भी आपको लगता है कि ये चीज बर्बाद हो गई, ये चली गई, उस चीज पर क्वेश्चन मार्क लगाओ। क्या सच में ये चीज चली गई? हाँ, अगर वो रियल है। अब मानो कहीं आप जॉब कर रहे हैं, आपकी वहां से जॉब चली गई, छूट गई, वो रियल प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको दूसरी देखनी पड़ेगी। नहीं देखोगे तो आप कैसे सरवाइव कर पाओगे? वो रियल प्रॉब्लम, वहां पर टेंशन होना जरूरी। लेकिन टेंशन यहाँ पर इस चीज की नहीं होनी चाहिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरी किस्मत खराब है, मेरा तो भाग्य ही खराब है। दूसरों को क्रिटिसाइज नहीं करना है, यहाँ पर ये देखना है कि मैं अब आगे अगली स्टेप पर कैसे जा सकता हूँ, अगली किसी जॉब के लिए कैसे अपने आप को प्रिपेयर कर सकता हूँ। जब भी हमसे गलती होती है हम दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, जब भी हमसे अच्छा होता है तो अपने आप की वाहवाही करते हैं। लेकिन ये सही कॉन्सेप्ट नहीं है मेरे दोस्त। फंडा ये होना चाहिए कि जब भी हमसे कोई अच्छा काम हो तो उसमें दूसरों को तारीफ का हकदार बनाएं कि ये मेरी वजह से नहीं, ये उस कंपनी की वजह से हुआ है या उस पर्सन की वजह से हुआ है, ये मेरी वजह से नहीं हुआ है। जब भी हमसे गलती होती है तब अपने आप को ब्लेम करें कि ये मेरी वजह से हुआ है, क्योंकि जब आप अपने आप को ब्लेम करते हैं कि ये मेरी वजह से हुआ है तो वहां पर सुधरने की गुंजाइश होती है, अपने आप को बेहतर बनाने की गुंजाइश होती है। जब भी आप ये बोल देते हैं कि ऐसा मेरी वजह से हुआ ही नहीं है, वहीं से आप ये मान लेते कि मैं तो गलत हुई नहीं, मैं ही सही हूँ। और वहां से अपने आप को मेंटेन रख पाना, अपने आप में कुछ सुधार ला पाना असंभव हो जाता है। आगे से अक्सर याद ये रखें कि जब भी हमसे कोई गलती हो तो हम अपने आप को क्रिटिसाइज करें कि ये मेरी वजह से हुआ है, आगे से और बेहतर तरीके से करेंगे। जब भी हमसे कुछ अच्छा हो तब हम दूसरे की तारीफ करें कि ये मेरी वजह से नहीं बल्कि उस चीज की वजह से हुआ है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर नहीं आया तो कमेंट्स करके जरूर अपनी राय दे सकते हैं। और वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए आवाज में थोड़ा चेंजमेंट होगा, उसके लिए सॉरी चाहता हूँ। आगे किस टॉपिक पर वीडियो आए कमेंट्स करके जरूर बता सकते हैं आप। अगर मुझसे कोई गलतियां हो रही कमेंट्स करके आप बता सकते हैं, मैं उन पर सुधार लाऊंगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें। जय हिंद।